सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और पूरे समाज ने मिलकर आज उनकी लंबी आयु की कामना की है, क्योंकि जिस प्रकार से देश का निर्माण हो रहा है, भारत के वंचित पीड़ित लोगों को सामने लाने का प्रयास हो रहा है, भारत की सामर्थ्य बढ़े, लोगों की सामर्थ्य बढ़े और भारत समृद्ध हो, यही हमारा जो सिद्धांत है, उसी के चलते आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो आज लुधियाना की जनता को, लुधियाना के कारीगरों को, लुधियाना के कामगारों को, सबको हृदय से बधाई। और इस योजना का लाभ हमारे सभी वर्ग के लोगों को मिलने जा रहा है और भारत प्रगतिशील देश जो अमृत महोत्सव मना रहा है। 13,000 करोड़ रुपया इस योजना के लिए रखा गया है, जिसमें सब लोगों को 15,000 तक के टूल्स दिए जाएंगे और 1 लाख रुपया पहले लोन के रूप में बिना अनसिक्योर्ड लोन और 2 लाख रुपया उसके बाद में 3 लाख रुपए तक के लोन का भी आयोजन है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और पूरे समाज ने मिलकर आज उनकी लंबी आयु की कामना की है, क्योंकि जिस प्रकार से देश का निर्माण हो रहा है, भारत के वंचित पीड़ित लोगों को सामने लाने का प्रयास हो रहा है, उनके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है, तो पूरे देश में खुशी की लहर भी हम सबके सामने दिखाई देती है और भारत के निर्माण में जुड़े हर व्यक्ति को, जो भारत की प्रगति के लिए जिम्मेवार है, उसका मान सम्मान हो, भारत की सामर्थ्य बढ़े, लोगों की सामर्थ्य बढ़े और भारत समृद्ध हो, यही हमारा जो सिद्धांत है, उसी के चलते आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, जो कि मेरा काम लुधियाना में था, तो आज लुधियाना की जनता को, लुधियाना के कारीगरों को, लुधियाना के कामगारों को, सबको हृदय से बधाई। और इस योजना का लाभ हमारे सभी वर्ग के लोगों को मिलने जा रहा है और भारत प्रगतिशील देश जो अमृत महोत्सव मना रहा है। और जब अमृत काल में एंटर कर चुके हैं, तो सबकी बेहतरी से भारत अपनी स्थान एक सोने की चिड़िया के रूप में दोबारा पाएगा, क्योंकि सोने की चिड़िया सबकी मेहनत की सफलता और उसी सफलता के चलते अर्थ नीति बेहतर हो, भारत की आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो और लोगों का कल्याण हो। मैडम जी, मोदी साहब ने 13,000 करोड़ की बात की है, 13,000 रुपया यशोभूमि में लगाया, लगता है कि आने वाले 13,000 करोड़ रुपया इस योजना के लिए रखा गया है, जिसमें सब लोगों को 15,000 तक के टूल्स दिए जाएंगे और 1 लाख रुपया पहले लोन के रूप में बिना अनसिक्योर्ड लोन और 2 लाख रुपया उसके बाद में 3 लाख रुपए तक के लोन का भी आयोजन है। और साथ में जो लोग ट्रेनिंग लेंगे, पहले बेसिक ट्रेनिंग के लिए 500 रुपया प्रतिदिन का, और जो कि 7 दिन तक की ट्रेनिंग होगी, 5 से 7 दिन की, और उसके बाद में जो 15 दिन और उससे अधिक ट्रेनिंग है, उसके लिए भी 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सरकार सबको योजनाबद्ध तरीके से देगी। और यही आज की जो विश्वकर्मा योजना है, उसके तहत हुआ है। आज विश्वकर्मा जी की जयंती है, साथ ही प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और एक जिसने देवताओं के लिए इंद्रप्रस्थ, अयोध्या, द्वारका जैसे शहरों का निर्माण किया, और आज एक नया भारत जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 20 लाख करोड़ का बजट भारत सरकार ने रखा। और यही जो भारत का मान सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि बढ़ाने का काम है, उसका योजनाबद्ध तरीके से विश्वकर्मा योजना के तहत किया जा रहा है। पंजाब सरकार कितने लुभान ते लगी हुई है। मैं देखो जी, मेरी गाल सुनो, मिलनी कोई होर मिलनी ना होए, जियो जे मिलनी असी इत्थे वेख चुके ने पहला, ते ए मिलनी जेड़ी है लोकां दे काम दी मिलनी होए, मैं उम्मीद करदी हां। लेकिन जेड़े लोकी ने ਉਹ बहुत समझदार ने, मैं इस तो बाद ਅੱਜ कुछ नहीं कहना चाहती। ਅੱਜ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ योजना है, ਉਹ योजना ਦਾ ਲਾਭ अधिक ਤੋਂ अधिक ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ,
ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਰਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਕੇ ਲੇਬਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਪਾਣੀ 'ਚ, ਖੇਤੀ 'ਚ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ GDP ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? 27। ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਲਟੀ ਪੁਲਟੀ ਤੇ 29 ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿ 29 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ 27 ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 2 ਲੈਣ 5 ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਮ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।